हेलो एवरीवन, आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। हर हर महादेव, राधे कृष्णा, जय बाबा की। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की कृपा से आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। यही हम भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ। आज मैं आपके सामने फिर टॉपिक एक ऐसा लेकर आई हूँ जो मेरे गुरु जी हैं उनसे रिलेटेड है। मेरे बाबा हैं, उन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं दिया और क्या क्या दिया और क्या। मैं आपको एक एक करके किस्सा सुनाऊंगी। आज मैं बताती हूँ आपको कि गुरुजी ने मुझे कितनी मदद की, मेरे साथ मतलब कितना मेरा सहारा बन के रहे। और कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, ऐसा मुझे दरबार मिला। आप विश्वास नहीं करेंगे, जहाँ 1 रुपया भी नहीं चढ़ता, 1 रुपया भी नहीं लगता, और वहाँ पर कोई भी कैसा भी किया कराया हो वो तो ख़त्म होता ही है, वो तो काटते ही हैं दुख को। कोई बीमारी भी हो, जैसे कि बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, शुगर है, सांस की प्रॉब्लम है, टीवी वगैरह, जो भी कोई बीमारी होती है, हार्ट प्रॉब्लम, वहाँ जाके काफ़ी आराम मिलता है, बिल्कुल ठीक कर देते हैं। मेरे बाबा की महिमा बहुत है। आप एक बार जुड़ के देखिए मेरे साथ। आपको मैं बताऊंगी किस्सा अपने बाबा का, लेकिन इससे पहले आपको ये विनती करती हूँ कि आप लास्ट तक वीडियो देखें, बीच में से वीडियो छोड़ के ना जाएं, और आपको पता लगेगा कि मेरे बाबा के क्या क्या करिश्मे हैं, क्या क्या चमत्कार हैं। और आप लास्ट तक वीडियो देखना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक शेयर करना, कमेंट करना। और अगर जिसने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक करे, शेयर करे। जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब तो वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, जिससे मेरी आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखिए। मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे गुरुजी मुझे किस प्रकार से मिले थे, किन हालातों में मिले थे। अगर आप कहेंगे कमेंट में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता रही हूँ, आप एक बार वहाँ जाकर देखिए। अगर नहीं देखी है, आप कहेंगे तो मैं दोबारा भी इस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बाबा की महिमा है, जितनी बखान करो उतनी कम है, जितना इनका नाम लो उतना कम है, ऐसी है मेरे बाबा की महिमा। तो ये बात तब की है, मेरे भाई की शादी होने वाली थी। शादी होने वाले थे तो उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। हालात मतलब इतने अच्छे नहीं थे, 1 रुपया भी नहीं था। जहाँ से कहीं से पैसों का बंदोबस्त करने के लिए जाते थे तो वहाँ हाँ तो कर देते थे, हाँ दे देंगे, लेकिन एंड टाइम पे क्या होता था कि वो या तो उनके साथ ऐसी कुछ ट्रेजेडी हो जाते थे, या फिर उनको कहीं जाना पड़ जाता था इमरजेंसी, वो दे ही नहीं पाते थे। और या कई लोग मना करते थे एंड टाइम पे। इतनी प्रॉब्लम आ गई थी कि हम पैसों का इंतज़ाम करते करते परेशान हो गए थे, थक गए थे, कहीं हो ही नहीं पा रहा था। मेरे भाई ने एक जहाँ जॉब करता था वहाँ पे भी किसी से मांगे, उन्होंने बोला कि हाँ दे दूँगा। लेकिन आप देखो ना, किस्मत की किस्मत के देखो खेल कितने निराले हैं। और उन्होंने कहा दे दूँगा, जिस दिन उसने पैसे देने का वादा किया था उसी दिन उसके दोनों हाथों पर तेजाब डल गया, वो चल गया, वो ऑटोमेटिक ही छुट्टी पर चला गया। अब उससे पैसे में पैसे मांगना भी कौन अच्छा लगेगा क्या? हम उसे ऐसे सिचुएशन में पैसे मांगेंगे? आप खुद समझदार हैं, वो तो खुद ही प्रॉब्लम में है। तो ऐसे ऐसे होता था, जिससे भी पैसे मांगते थे कोई ना कुछ, या तो उनके यहाँ कोई डेथ हो जाती थी रिश्तेदारी में, या कुछ ना कुछ हो जाता था, वो चले जाते थे, या फिर कोई मना कर देता था। मतलब पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। और ऐसा नहीं है, मना किसी ने भी नहीं किया कि नहीं देंगे। और जब देने का मौका आता था, दिन आता था, टाइम आता था, तो उनके साथ ऐसे ऐसे ट्रेजडियाँ हो जाती थी। मतलब कहने का कि मेरे भाई थक कर निराश हो गया था, थक हार गया था, सबसे मांग मांग कर परेशान हो गया था, कहीं से कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा था। हुआ क्या कि शादी को ओनली 15 दिन रह गए थे, ओनली 15 दिन।
और 1 रुपया पर्स में नहीं है, और तैयारियां जो है करनी है, कुछ भी नहीं है पर्स में। शादी भी अब फिक्स डेट हो जाए तो देखो टेंशन तो होती ही है ना। अब मैं एक उधरती पहुंच जाती हूँ उनके घर पे। मैंने कहा देखते हूँ शादी की क्या तैयारियां चल रही हैं। तो भाई मेरा छोटा था, मैं बड़ी हूँ उनसे, 9-10 साल का फ़र्क है मेरा और मेरे भाई का। तो मैं चली गई कुदरती, और मैंने पूछ लिया और सब ठीक है, कैसी तैयारियां चल रही हैं, शादी की कहाँ तक पहुँची। तो मेरा भाई एकदम निराश और उदास हो गया, एकदम उसका चेहरा उतरा हुआ था और परेशान चेहरा लग रहा था। मैं बोली मैंने कि क्या हुआ। तो कहने लगा कि क्या बताऊं दीदी, शादी एकदम सिर पे है, 15 दिन ओनली रह गए हैं और 1 रुपया का भी इंतज़ाम नहीं है, जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं है, क्या होगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा अरे परेशान क्यों होता है, सब हो जाएगा। बोला कहाँ होगा। उसने मुझे सारी बात बताई है, मतलब जिससे भी मैंने मांगे उसके साथ ऐसे ट्रेजेडी हो गई, ऐसे हो गया, ऐसे एंड टाइम पे किसी ने जवाब दे दिया, वगैरह वगैरह सारी मतलब मुझे डिटेल बताई। तो मैं बोली परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो एक ना एक रास्ता खुला ही रहता है। तो मैंने बोला चल तू हमारे बाबा के पास चल, हमारे गुरु जी के पास चल, वहाँ जाएगा तेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, जो तू चाहता है जैसा चाहता है वैसे हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ से आया, कहाँ लगा और कैसे शादी हुई, कहाँ से इंतज़ाम हुआ, एक बार चल तो सही। बोला कि ऐसे थोड़े होता है। मैंने कहा ऐसा ही होगा, एक बार चल तो सही। क्योंकि देखो ना जब इंसान थक हार जाता है चारों तरफ घूम फिर के, तो उसको जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं होता। तो मैंने कहा यहाँ पे कोई इंसान नहीं है जिससे जाकर तेने पैसे मांग रहे हैं, यहाँ पे तो सिर्फ बोलने के दे रहा है। मैंने कहा एक बार चल भाई कोई बात नहीं। मैंने कहा तेरे पास अगर किराया भाड़ा नहीं तो मैं दे देती हूँ। फरीदाबाद से जाना था, पानीपत वाले रोड पे, करनाल रोड पे और लंबी कला। तो बोला एक तो दूर भी काफ़ी था, लेकिन कहते हैं ना हिम्मत रखनी चाहिए। मैंने कहा टेंशन मत ले, किराया नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। अब उसका काम होना था, बाबा ने उसको अपने दरबार में बुलाना था। किस तरीके से देखो बुलाया और काम हो गया, उसका पता भी नहीं चला। उसे इस तरीके से बाबा ने बुलाया। जब वो वहाँ पहुँचा तो गुरुजी बोले कि शादी तुम्हारी हो जाएगी, टेंशन मत लो, और पैसे कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए तुम इस बात की भी टेंशन मत लो। ये भभूत लो और जेब में रख के जिसके पास भी जाओगे पैसे लेने के, जहाँ तुम्हें उम्मीद होगी वहीं से पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने एक भभूत की पुड़िया दी और भभूत जेब में रख के चले जाना, तुम्हारे काम सिद्ध हो जाएंगे। और लेकिन एक बात ध्यान रखना, शादी हो जाएगी, खूब अच्छी हो जाएगी, जैसे तुम चाहते हो वैसी हो जाएगी, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि किसी को शादी में दारू मत पिलाना, क्योंकि हमारे बाबा का दारू का बहुत तेज है। तो इस वजह से उन्होंने बोला। वैसे भी हमारे मायके में कोई गंदी चीज़ को हाथ नहीं लगाता, मांस मदिरा दारू वगैरह बीड़ी सिगरेट ये कुछ सब नहीं चलता, कोई नहीं पीता, सब शाकाहारी हैं। तो अब भाई था, विश्वास नहीं करोगे, मेरे 5 बहन हैं, हम 5 बहनों के ऊपर ये भाई हुआ हमारा। तो होता ही है ना चाव भाई की शादी का, तो मन में चाव बहुत था, लेकिन हमारे चाव जो है ऐसे ही बस रह गए, क्योंकि जो हमने करना चाहते थे हम वो कर नहीं पाए। लेकिन हमने कहा चलो कोई नहीं, घर बस जाना चाहिए। और बाबा के देखो गुरुजी ने जो कहा, और इसने आते ही इसके पैसों का इंतज़ाम हो गया, पैसों का इंतज़ाम हो गया और सारे काम होते चले गए, इसको पता भी नहीं चला। और फिर उसके बाद में जो है रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जहाँ जेब में 1 रुपया नहीं था और कहीं से मिल नहीं रहा था, 80,000 रुपया 90,000 रुपये शादी में लगा। आप मानोगे नहीं कहाँ से आया कहाँ लगा, कुछ पता नहीं है। और लेकिन खूब अच्छे से शादी हुई, ऐसी बात नहीं है कोई भी चीज़ से मतलब है वो नहीं रहे। हमने किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ा भाई ये काम छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं। हमने खूब सही से जिसे रस्म और रिवाज से तरीके से शादी होती है इस तरीके से हमने की। और मैंने वहाँ पर बोल कर आई थी जब शादी हो जाएगी, वो घर में आ जाएगी तो भाई भाभी को लेकर के यहाँ माथा टिकवाने के लिए लाऊंगी बाबा के दरबार में। तो कहने का मतलब है कि कहाँ मेरे भाई के पास अपने लिए पैसे नहीं थे,
और कहाँ मेरे भाई से मुझे शादी में मुझे ही 5,000 लेने पड़ गए, और मैंने खुद उससे मांगे और उसने मुझे दिए। आप विश्वास करोगे इस चीज़ का? ऐसे हैं मेरे बाबा की महिमा। मतलब आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसे ही करते हैं। मेरे बाबा की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। आपको मैं धीरे धीरे करके एक एक किस्सा सुनाऊंगी। मैं दुनिया की बीती नहीं सुनाऊंगी, मैं अपनी बीती सुनाऊंगी। बस इन पर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, और देखो आप इस दरबार को सच्चे मन से मानो, सब कुछ देने वाले हैं मेरे बाबा, बहुत कृपा करते हैं। मैं तो सच बताऊं, अगर इनको कोई मानने लग जाए तो ये कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है वो भी बता देते हैं। बुरा होने वाला होता है उससे पहले ही आगाह कर देते हैं। तो इस प्रकार से मेरे भाई की शादी खूब अच्छे से हो गई। फिर मैं 15-20 दिन बाद उसको लेकर के बाबा के दरबार में गई, भाई भाभी को, और उनके दर्शन करवा के लाई, माथा टिकवा के लाई, सब अच्छे से हो गया। तो ऐसे है मेरे बाबा की कृपा। बोलो बाबा ज्योतिराम जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय।